निर्भय सर का चैनल GKGS बाई निर्भय सर आपका स्वागत करता है। आज फिर से आपको इकोनॉमिक्स क्लास के अगला पार्ट में आते हैं, जो पार्ट आपके इम्पोर्टेंट है उसमें आते हैं। आज उसको बताते हैं दोस्त, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होती है। अर्थव्यवस्था आपको बताए होंगे, किसी भी देश का क्रिया आर्थिक क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसका अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था जो होता है किसी भी देश का क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, उसको लेन देन को जानकारी रखती है, उसकी आर्थिक कमी है या ज़्यादा है, सब चीज़ को ब्यौरा करता है, उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया है, इसका वजह क्या है बनाने का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं दोस्त। इसके पीछे मेन वजह है कि आय का सृजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आय कमाने का एक स्रोत बना सके। उसको 3 भागों में बांटा गया कि ये जो कमाने वाले हैं जो एक भाग में हो, जो औद्योगिक है सेकेंड भाग में हो, जो सेवा हो तीसरे भाग में हो। इसके बारे में डिटेल कुछ चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हेडिंग देंगे, इसमें मानव द्वारा तमाम क्रियाकलापों जो कि आय का सृजन में सहायक होता है, कोई भी ऐसा काम जो कि आय का सृजन में सपोर्ट करता, मदद करता हो, देश का घरेलू क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो या दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तु सेवाओं का उपयोग किया जाता हो। इसमें पहले हम बोल चुके हैं कि ऐसा क्षेत्र जिससे आपको आय का जो है बढ़ोतरी हो, जो आपका आय का जो रहने का जो स्तर हो ऊंचा हो, वो आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिएगा, संसाधनों का प्रयोग, वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अर्थव्यवस्था कि आर्थिक गतिविधियों के देखते हुए 3 भाग में बांटा गया। नंबर 1 आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो नाम है उसे लगता है कि एक प्राथमिक भारत सरकार का ही प्राथमिक क्षेत्र है, इससे सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है। ऐसा क्षेत्र जिस पर प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, कहीं ना कहीं पर्यावरण पर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं दोस्त। पर्यावरण बोला जाए तो जैसे कि आप जल हो गया, वनस्पति हो गया, उस पर डिपेंडेंट है। उसको लिखेंगे अपने शब्दों में, प्राथमिक क्षेत्र कहते किसको है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसकी गतिविधियों का भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। ये ज़रूरी है कि जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से इसका संबंध है। और ये जनरली जो है प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर ये डिपेंडेंट होती है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में ये आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, या तो जितना भी पर्यावरण से संबंधित है वो सब आता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है। तो वैसा क्षेत्र जो आता है जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण पर आधारित हो, पर्यावरण पर निर्भर हो, उसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे ज़्यादा खर्च, यानी भारत जो अपना जो आता है स्रोत है उसका खर्च करने का, वो सबसे ज़्यादा खर्च अगर करता है वो प्राथमिक क्षेत्र में करता है। लेकिन एक चौंकाने वाला बात बताते हैं दोस्त, उससे सबसे ज़्यादा आउटकम जो आती है तो तीनों क्षेत्र का में अर्थव्यवस्था का, वो सबसे कम इसमें आती है। हम लोग लमसम 60 से 70% लोग आधारित है कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, लेकिन उसका रेवेन्यू जो आता है 17 से 19% मात्र आती है, जो भारत के जीडीपी में, भारत के आय में वो समर्थन करती है। सोचिए कि हम लोग 70% उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसका इनकम जो आता है 17 से 19% आती है। सोचिए कितना कम आता है। तो ये चीज़ को आप नोटेट कर लिए, प्राथमिक क्षेत्र होता है वैसा क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पर्यावरण रूप से निर्भर करता हो, उस गतिविधियों को भूमि, जल, वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उससे आधारित हो, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र करते हैं दोस्त। तो इस चीज़ को, पॉइंट को नोटेट कर लीजिएगा। एक बार फिर से करते हैं, मानव द्वारा तमाम क्रियाकलापों जो कि आय का सृजन में सहायक होती है, देश के घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग कर वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ये तीनों क्षेत्र में ये मेन मोटो है कि आय का सृजन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया। अब द्वितीय क्षेत्र लिखेंगे दोस्त। द्वितीय क्षेत्र को
आते हैं आगे, बढ़ते दोस्त, आगे देखते हैं क्या होता है। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, जो कि आपको चर्चा किए थे द्वितीय क्षेत्र के बारे में, वो होता क्या है। द्वितीय क्षेत्र के पढ़ते हैं, इसके समझाते हैं। द्वितीय क्षेत्र वे एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र तो पर्यावरण पर आधारित था। द्वितीय क्षेत्र जो है, जो कहीं न कहीं जो पर्यावरण से सामग्री निकालते हो उस पर आधारित उद्योग किया जाता है, इंडस्ट्रीज किया जाता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, ये कहीं न कहीं ये प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट है और ये अपना कार्य को उद्योग को बढ़ाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। तो एक चैन लिंक होती है, जो प्राथमिक पर है वो डिपेंडेंट द्वितीय क्षेत्र हो जाती है। जैसे इसके अपने शब्दों में लिखते हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों को कच्चे माल की तरह उपयोग करती हो। मीन्स बोला जाए कि वो जो भी उत्पादन करता हो, कच्चे माल निकालता हो, इससे ये अपने कंपनी, अपने फैक्ट्रीज, अपने उद्योग में इसका इस्तेमाल करता हो, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ये जो है, इसका भी रेवेन्यू एंड इनकम भारत सरकार को प्रोवाइड करने में अच्छा खासा है, 45 से 50% करता है, प्रोवाइड करता भारत सरकार को। लोहा उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, ये हमारा हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिएगा, दोनों को दोनों वस्त्र उद्योग है, लोहा उद्योग है, जितना भी हो गया जो द्वितीय क्षेत्र में आता है, जितना भी उद्योग है, अब पूरे भारत का वो सब का हम बात किया जा रहा है कि जितना भी उद्योग है कहीं ना कहीं वो प्राथमिक क्षेत्र पर, पर्यावरण पर आधारित है। अगर पर्यावरण नहीं रहे तो द्वितीय क्षेत्र नहीं रहेगा। तो आते हैं तीसरा में, इसमें क्या खासियत है। तीसरा क्षेत्र जो है मालूम होना चाहिए, जिस पर भारत सरकार सबसे ज़्यादा आय जो आता है वो तीसरा क्षेत्र, यानी टर्शियरी सेक्टर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, उस पर आता है। क्योंकि इसका वजह कि इस सेवाओं पर आधारित है, इसीलिए इसको सेवा जो बोला जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र मीन्स बोला जाए ये सेवा ही सिर्फ प्रोवाइड करती है। जैसे समझते हैं इसके बारे में, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार का सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार का सेवाओं, जैसे कि किसी भी चिकित्सा का हो गया, वो सेवा अगर देता हो तो भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर पर्यटन कर रहा हो तो उसमें भारत सरकार को देना पड़ेगा। बैंकिंग है उसमें आपको सेवा में देना पड़ेगा। हर एक क्षेत्र में, बीमा है उसमें देना पड़ेगा। हर एक क्षेत्र में आपको सेवा में ये रेवेन्यू देना पड़ता है। आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्यचकित लगेगा कि तीनों में सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू भारत सरकार को अगर प्रोवाइड करता है कौन सा क्षेत्र, तो है सेवा क्षेत्र, इट मीन्स तृतीय क्षेत्र। ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का आय भारत सरकार का मददगार करती है, तो वो है तृतीय क्षेत्र। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में होती है, लेकिन आय सबसे ज़्यादा आती है तृतीय क्षेत्र से होती है, जो कि आपको अपने शब्द में लिखेंगे दोस्त। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार का सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। बहुत जितना भी सेवाएं हैं सबको उत्पादन किया जाता है, जो कि सबको लिखना मुश्किल है। जिसमें जैसे शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया। एक बोला जाए, लोग बोलते हैं कि कैसे सेवा दे रहा है, तो जैसे सेवा किसी चीज़ का हम लोग शिक्षा देते हैं या क्या करते हैं, शिक्षा देने की जगह या पर्यटन करते हैं या चिकित्सा करते हैं, तो जो हम लोग करते हैं उसके एवज में जो इनकम आता है उसके एवज में सरकार को पे करते हैं। वो सर्विस हो गया, वो सर्विस टैक्स हो गया, वो सेवा कर देना पड़ता है, उस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है दोस्त। आज इतना ही इसको रखेंगे दोस्त। अगला क्लास जो होगा उसमें इकोनॉमिक्स का जिसको बोल सकते हैं विमुद्रीकरण, नोटबंदी, कालाबाजारी, उसके बारे में डिटेल कर देंगे। उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको, उसके बाद करेंट अफेयर करवाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि सभी लोग का फ़ायदा उठा सके और एक क्लास का ज़्यादा लोग समझ सके। बस यही आपका निर्भय सर, दैट्स ऑल।